आज का विषय है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन वर्सेस चॉइसलेस या एनालिटिक ऑब्जर्वेशन। तो ये चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन वर्सेस एनालिटिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टर्म है। कुछ टाइम पहले मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि मैं ऑब्जर्वेशन के दो पहलू के बारे में बात करता हूँ। तो दो प्रकार के ऑब्जर्वेशन की हमेशा बात करता हूँ, पर उसको कभी विभाजित नहीं कर पाया। आज उसको विभाजित कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन जो हमें कृष्णमूर्ति सिखाते हैं और एक ऑब्जर्वेशन जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने डिस्कवर किया है, जिस पर मैंने जोर दिया है, तवज्जो दिया है। देखिए, सीन क्या है कि जो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है वो एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आप बिना किसी चुनाव के, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी डिस्टोर्शन के, बिना किसी बीच में एक लेंस के आप ऑब्जर्व करते हैं। आई होप मैं आपको इसको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना। जो एनालिटिक ऑब्जर्वेशन होती है, स्पेशली मटेरियल के लिए एनालिटिक ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है। मटेरियल, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक इन्वेंशंस, इनोवेशंस, बिजनेस इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशंस, the dream of becoming a singer, the dream of becoming an actor, dancer, like that. So if you want to become a greatest dancer ever, if you want to become the greatest singer ever, if you want to become the greatest spiritual guru ever, you need to have analytical observation. Now, what is analytical observation? The observation which includes an agenda is the first filtration. So I want to become this. So मुझे कहीं जाना है, मेरी विजन है एक. I want to innovate the product. It's a vision. I want to bring something in the world. That is a vision. I want to invent something. I want to invent electricity. So it's a vision. ठीक है, it's a vision. So जहाँ कहीं भी विजन है वहाँ पे एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्तेमाल होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन है जो कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं, वो है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। अब ये चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं और आप ये भी देख रहे होते हैं कि उसके देखने से क्या हो रहा है। मतलब चीज़ों को होलसम में देख रहे हैं आप। मतलब मैं अगर एक घड़ी देख रहा हूँ तो मुझे घड़ी का इन्वेंशन अपडेट नहीं करना है, या नई घड़ी अपडेट नहीं करनी, या नई घड़ी नहीं बनानी। अगर मैं घड़ी देख रहा हूँ तो मैं घड़ी से होने वाली जो रिएक्शन है मेरे माइंड में वो भी देख रहा हूँ। घड़ी को देखते ही मेरे दिमाग में मैंने कुछ कहा वो भी मैं देख रहा हूँ। घड़ी को भी देख रहा हूँ, घड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो बीच में अगर थॉट आ जाएगा, अब वो थॉट बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई फिल्टर हो सकता है, कोई एजेंडा हो सकता है, कोई मोटिव हो सकता है, कुछ भी अगर हो सकता है, उसके बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, मुझे घड़ी नहीं दिखाई देगी, मुझे अपने थॉट से निकलते हुए एक जो नज़र है वो दिखाई देगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं कार को देख रहा हूँ और कार पे लिखा हुआ है इनोवा क्रिस्टा, अगर मैंने उसको अंदर बोल दिया देखो इनोवा क्रिस्टा जा रही है, तो मैं इनोवा क्रिस्टा को नहीं देख रहा हूँ। मैं उसी नज़रिए से देख रहा हूँ जिस नज़रिए से मैं आज तक इनोवा क्रिस्टा को देखता आ रहा हूँ। तो मैं अगर बाइक से किसी कार के पीछे जा रहा हूँ और मैं पीछे लिखा हुआ है महिंद्रा थार, जो भी कार का नाम है लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे कहा अरे महिंद्रा थार जा रही, ये जो है अरे महिंद्रा थार जा रही है, अरे महिंद्रा थार जा रही है, अच्छा ये अरे कहाँ का नंबर है, UPA वॉटेवर, DL फलाना, DL15, अरे कर्नाटका का नंबर है, अरे सो कुछ भी अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं उसको फ्रेश देखना चाहता हूँ तो कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं किसी कार को देख रहा हूँ और उस कार से मेरी मेमोरी ट्रिगर हो रही है
कि अरे यार ये कार मेरे दोस्त ने ली थी और उस वक्त जब उसने ली थी तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा था, यार मुझे भी ये कार लेनी है। तो बीच में डिज़ायर आ गया और मेमोरी ट्रिगर हो गई। तो अगेन आप फिर से कार को नहीं दिख रहे हो, फिर से आपको जो दिख रहा है आज तक कार को देख के वही दिखेगा। तो मेमोरी ट्रिगर होना, पुराने नॉस्टैल्जिया में चला जाना, डिजायर बीच में आ जाना कि अरे ये कार जा रही है, अरे ये तो कार उनके पास भी है, अरे ये कार जा रही है, अरे ये कार तो मुझे लेनी है, अरे वाह मेरी ड्रीम कार है, अरे ये कार जा रही है, अरे ये हो रहा। तो कार को जब आप बिल्कुल उस थॉट के बिना, उस फिल्टर के बिना देखेंगे, तब आपको वो कार पहली बार नई जैसी दिखेगी। अब इसका एजेंडा क्या है? अब आप कहोगे इसको देखने से होता क्या है? अगेन एक एजेंडा आ गया। तो एजेंडा है ही नहीं इसमें, पर मैं बताऊंगा एजेंडा होता क्या है, ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि कुछ तो होगा। चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये नहीं है कि कार और मेरे बीच में डिजायर आ गया, कार और मेरे बीच में नॉस्टैल्जिया, मेमोरी ट्रिगर हो गई, कार और मेरे बीच में थॉट आ गया, कार और मेरे बीच में एक मोटिव आ गया, कार और मेरे बीच में एक बिलीफ सिस्टम आ गया कि ये हिंदुओं की कार है, अरे ये मुसलमान की कार है ना। तो कार और मेरे बीच में सिर्फ यही नहीं है कि एक डिस्टोर्शन आ रहा है, ये भी है कि उससे जब ये डिस्टोर्शन आ रहा है तो मेरे माइंड में रिएक्शंस कैसे ट्रिगर हो रहे हैं, मेरे अंदर नॉस्टैल्जिया क्लिक हुई, ये देखना भी चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप कार देखो और कहो अरे देखो मुसलमान की कार है, लेकिन अगर आपके अंदर ये मुसलमान की कार वाला थॉट आपने पकड़ लिया और देख लिया कि ये कार से ट्रिगर हुआ है, तो वो है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं है कि आपको वो थॉट हटा के देखना है, क्योंकि थॉट हटेगा कैसे? हो सकता है पुराने इंप्रेशंस, पुरानी आदतें पड़ी हो आपको, वो कार देखोगे और एकदम से वो चीज़ आएगी नहीं। यहां पे चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में ये नहीं है कि थॉट हटा के देखना है, डिस्टोर्शन हटा के देखना है, वो एक सिर्फ एंगल से कहा गया है। अब दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि जब आप इसको देखेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ रिएक्शंस हो, वो रिएक्शंस भी आप देख रहे हैं। हो सकता है आपकी कार चलाते चलाते आप जब उस कार को देखें तो आप अपनी बाइक की गति धीरे कर लें, आपके दाहिने घुटने में दर्द होने लगे, आपके जो थॉट्स ट्रिगर हो रहे हैं, आप कॉलेज में चले गए, नॉस्टैल्जिया में चले गए कि ये वाली कार में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता था, आप वो भी देख पा रहे हैं। ये नहीं है कि आप और आपके कार के बीच में थॉट नहीं आने चाहिए, ये नहीं कहा गया है। थॉट मतलब क्या? मोटिव, बिलीफ सिस्टम, डिजायर, नॉस्टैल्जिया, डिस्टोर्शन जिसको बोलते हैं। वो डिस्टोर्शन क्या है? थॉट है, मेमोरी आ गई बीच में, और क्या? आप हर चीज मेमोरी से देखते हैं तो आपको आधी अधूरी रियलिटी दिखती है, आपको वही दिखता है जो मेमोरी में है। नहीं समझ में आया? भाई एक बात बताओ, आपको बचपन से अगर कंडीशन किया गया हो कि ये मुसलमानों की कार है, इससे दूर रहो, तो क्या आपको वास्तविकता में कभी कार दिखेगी? या जब भी वो दिखेगी वो रिएक्शंस आपके ट्रिगर होंगे, और उन रिएक्शन से जब भी आप देखोगे एक पॉइंट आएगा, इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कार से ही कुछ दिक्कत है, जबकि कार से समस्या नहीं है। जो नज़रिया है देखने का वो गलत है, और वो नज़रिया इतना प्रैक्टिस किया गया है कि वो ऑटोमेटिक हो गया। तो जो कार है, वो कार आपको जब आप देखते हो तो होलसम देखें। होलसम मतलब ब्रेन में होते हुए रिएक्शंस, वो भी देख लें आप। बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी देख लें। किसी की हार्ट बीट बढ़ जाती है किसी को देखते हुए, आसपास कुछ एनवायरनमेंट में हो रहा है तो वो भी। तो ओवरऑल आप पूरा देखें। आपका कोई मोटिव नहीं है कि ये देख के ये होने वाला है, ये सब कुछ नहीं है। एक्चुअली मोटिव होता भी है, लेकिन वो कृष्णमूर्ति कहते नहीं है, मैं बता दूंगा अभी। लेकिन आप जब देखें तो आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं एक डिब्बे को देख रहा हूं तो डिब्बे को बिना मेमोरी के कैसे देखें, और उस डिब्बे से रिएक्शंस कैसे क्रिएट हो रहे हैं, वो देखना चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। अब इससे होता क्या है ये भी थोड़ा समझाना जरूरी है।
जब आप टोटल अवेयर होते हैं, एब्सोल्यूट अवेयरनेस होती है, तो आपको चीजें एज इट इज दिखती हैं। आप ये देख पाते हैं कि कार देखते ही बार बार मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मुसलमान बुरा होता है, हिंदू बुरा होता है। आप ये देख पाते हैं, अभी आप क्या नहीं देख पा रहे हैं कि आपके जो कार देखते ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक इंटरनल स्टेट पैदा हो रही है, एक गुस्सा आ रहा है, एक नफरत बन रही है। तो आपको लगता है कार से नफरत हो रही है, लेकिन जब आप देखते हो, टोटल अवेयर होते हो, तो आप देखते हो कि एक एक मूवमेंट क्या है। पहले कार देखी, कार मेरे दिमाग में गई, थॉट उठा कि अरे ये तो मुसलमान की कार है, ये खराब कार होती है। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख लोगे, स्लो डाउन करके, वो कैसे देखोगे, कार से उठने वाले रिएक्शंस माइंड में क्या हैं। और जब आप ये देखोगे और आप कोई दूसरी कार देखोगे जहां पे रिएक्शंस नहीं उठ रहे हैं, तो आपके अंदर दो अलग अलग कारों का इंप्रेशन पड़ा है कि दूसरी कार देखी, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। पहली कार देखी, गुस्सा, नफरत, और लग रहा है कि कार से हो रहा है, जबकि कार से नहीं हो रहा है। ये बहुत फास्ट है। आप कभी इसको समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अगर ब्रेन को ऑब्जर्व करेंगे। मैं रोज़मर्रा की जीवन से एक एग्जांपल तो उठा रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक थोड़ा सा और डीप एग्जांपल लूँगा, हो सकता है आप रिलेट करें। नीचे कमेंट करिएगा। देखिए, हमें जब भी कहीं भी हम किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं ना, कि अरे यार मैं लेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, अरे यार मेरा ये खराब हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कई लोगों को मैंने देखा है ये चीज़ कि अपनी गलती कोई मानता नहीं है, वो हमेशा दूसरे को ब्लेम देना चाहता है। और स्पेशली इंस्टाग्राम पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि कहीं कोई कार एक्सीडेंट हो रहा है तो बोलेंगे बाइक वाले की गलती है, किसी बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो कहेंगे कार वाले की गलती। तो गलती निकालते, लोग गलती निकालते, कार वाले की गलती है, बाइक वाले की गलती है। और आप देखोगे, जब मेरे बात इंटरेक्ट भी करोगे, कहीं ना कहीं आप खुद भी अंदर ऑब्जर्व करोगे ये चीज़ कई बार, कि आप देखोगे कि आप यूजली 99.9% ऑफ द टाइम अपने आप पर ब्लेम नहीं लेते हो। आप हमेशा कोई भी चीज़ खराब हुई आपके साथ तो आप ब्लेम करते हो किसी और के ऊपर। वो जो ब्लेमिंग है वो आप एक्चुअली हो आपकी वजह से ही रहा है, लेकिन आप उसको नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना ही मोक्ष है। क्योंकि इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम द फकिंग डिजायर, फ्रॉम दिस फकिंग बिलीफ, you need to observe the reactions in the mind. So you need to observe the whole reality as it is, not some agenda. Because if you see agenda, the reactions, you only focus on agenda, the focus shifts to agenda, and that is partial reality. So it's not going to work out. So if you want to be free, you need to observe, free from the belief. इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जब भी आप करते रहोगे, रोज 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 करते जाओगे, तो आपको क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है, क्या अनरियल है, समझ में आने लगेगा। सो करना क्या है? कुछ नहीं, टोटल अवेयरनेस। टोटल अवेयरनेस मतलब क्या? ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्ट से उठने वाले रिएक्शंस माइंड में ऑब्जर्व होंगे, उन रिएक्शन से क्या क्या माइंड में हो रहा है, उसकी वजह से क्या मेमोरी ट्रिगर हो रही है, क्या इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, वो ऑब्जर्व होंगे। कितने समय तक ये चलता है वो ऑब्जर्व होगा। बार बार करने पर बार बार हो रहा है तो वो ऑब्जर्व होगा। और ये भी ऑब्जर्व होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से आपके अंदर कोई रिएक्शंस नहीं ट्रिगर हो रहे हैं तो ये भी ऑब्जर्व होगा। तो व्हाट इज हाउ माइंड इज एक्चुअली बिहेविंग while observing something. This is outside observation. Now, if you also watch the mind sometimes, so do not
choose something in the mind. I have to watch my thoughts, I have to watch this, I have to watch that. Just sit and watch the mind. But उससे क्या हुआ? Don't ask that question right now. Watch it wholesome. अगर आप मन में बैठे हैं और आपकी मेमोरी ट्रिगर हो रही है और आप उसमें चले जा रहे हैं, थॉट्स में चले जा रहे हैं, तो यू वॉच दैट, नॉट द थॉट, द एंटायर स्टेप. यू कैन ऑल्सो वॉच द थॉट, बट यू कैन ऑल्सो धीरे धीरे जब आप इसको रोज करते रहोगे तो आपको स्टेप्स दिखने लगेंगे कि अच्छा मैं बैठता हूँ, फिर कुछ ट्रिगर हो जाता है, फिर पहला आता है थॉट, फिर होती है थिंकिंग. पहले एक थॉट आता है कि अरे यार वो कॉलेज का एक मेमोरी ट्रिगर हो गई. अब उस मेमोरी से एक चेन बनेगी. फिर आप फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया था, सेकंड ईयर में क्या किया था, थर्ड ईयर में क्या किया था, अरे वो उस दिन मेरा दोस्त क्लास में गिर गया था, अरे वो क्लास में पानी लेके आ गया था. तो कुछ ना कुछ आपका वो ट्रिगर होने लगे, तो एक चेन बनेगी. ये चेन में घुसना नहीं है, घुस भी सकते हो, लेकिन यूजली अगर आप देखोगे तो इस चेन को ऑब्जर्व कर लेना, चेन से मुक्ति है. सो अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, सो गुस्सा आपको ऑब्जर्व करना है. अब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अगेन एक मोटिव आ गया. गुस्सा ऑब्जर्व इसलिए नहीं करना है, गुस्सा ठंडा करना है. गुस्सा ऑब्जर्व इसलिए करना है जिससे गुस्सा कैसे रिएक्ट कर रहा है माइंड के साथ वो पता चले. यूजली जो हमारे गुस्सा होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है वो शांत नहीं है, और हम उसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है, मेरे लोगों की वजह से हो रहा है, दुनिया की वजह से हो रहा है, मेरे काम की वजह से हो रहा है. बट यूजली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो आपके खुद के इमोशंस, यानी खुद की जो भावनाएं हैं उसकी वजह से होता है. वो भावनाएं जो है वो ट्रिगर नहीं हो पा रही हैं. तो एक चीज जो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है, इट इज ऑल अबाउट not choosing anything, not choosing your own desires, not going into your own motives. You need to observe the things as it is. So यहीं से जब आप ऑब्जर्व करते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं ब्रेन में जो आज तक डिस्कवर नहीं हुई हैं. जैसे मैं एक क्लेम करता हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी. वो हर जगह हमने ऑब्जर्व करके देख लिया. कई बार मैं इसको दोहराता रहता हूँ. पता नहीं आप लोगों में से इतने मूर्ख आप लोग हैं कि कोई एक्साइट क्यों नहीं होता है इस कंटेंट को लेके. आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई हैव डिस्कवर्ड. इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी, मतलब रियलिटी और आपके बीच में अगर इमोशन आ जाए तो जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और रियलिटी को देख पाना असंभव हो जाता है. डिसीजन मेकिंग जो आप कर रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो मैं सही कर रहा हूं, जबकि आप कर गलत रहे होते हो. सो जो इमोशंस हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो रियलिटी को ब्लर करते हैं. और ये हर जगह होता है. आप शुरू में सत्य की खोज के लिए निकलते हो, लेकिन फिर आपको गुरु से अटैचमेंट हो जाता है. उस अटैचमेंट की वजह से आप गुरु की सारी बातों को कहते हो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, और लड़ रहे होते हो सबसे. तो आप निकले थे सत्य की खोज में और आप बन गए आतंकवादी. अब आप आतंक मचा रहे हो, गुरु को डिफेंड कर रहे हो. राइट? क्या पता गुरु की जो बात है वो सत्य ना हो, और अब सत्य और असत्य आपको दिखेगा नहीं. क्यों? क्योंकि आपको मोहब्बत हो गई है. जब किसी को किसी लड़की से मोहब्बत होती है तो शुरू शुरू में उसकी स्मेल पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन वही स्मेल फिर स्वर्ग बन जाती है जब प्यार होता है. तो मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड, जो जिसको लड़की पसंद है, उसके पतले लिप्स हैं, ये वो किस करेंगे मज़ा नहीं आया. 6 महीने बाद मैं उससे मिलता हूँ. मैंने कहा क्या हुआ? कहता कि हाँ हमारा अफेयर उसी वक्त चालू हो गया था. मैंने कहा तूने वो किस वाली बात कही थी? तो कह रहा यार नहीं, वो मज़ा आ रहा है, मुझे तो लगता है पतले लिप्स ही अच्छे होते. रियलिटी ब्लर हो चुकी है. और कई ऐसे लोग थे जिनको उस लड़की के पास से गंध आती थी, लेकिन उसको गंध नहीं आ रही, हमें आ रही है. तो हम रियल में, वो रियल में, वो अनरियल में, हम रियलिटी में. तो ये एक चीज होती है.
जब आप नई नई अरेंज मैरिज करके जाते हो तो शुरू में आपके हस्बैंड की बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं होती हैं, लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, तो वही चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। आई होप, पता नहीं मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। तो एक चीज़ है, अब क्या करना है, देखिए इमोशन जो है रियलिटी को ब्लर करता है, सिर्फ एक ही जगह यहाँ नहीं, बहुत जगह। जैसे झंडे से जुड़ा हुआ एक इमोशन है, क्या कपड़ा है, लेकिन लोग देखते हैं उसके आंसू बह आते हैं हमेशा। रियलिटी में क्या है, रियलिटी लोगों को पता ही नहीं है, दे डोंट वांट टू नो द रियलिटी। क्या वो सच में झंडे से इमोशंस आ रहे हैं, या उससे जुड़े हुए जो कंडीशनिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उससे इमोशन, उससे ट्रिगर हो रहा है। तो इतनी तेज काम करता है कि शुरू में मैनुअल होता है, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है प्रैक्टिस करने के साथ साथ। तो माइंड को जब चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट, जब आप फिजिकल वर्ल्ड भी देखें, साथ ही साथ उस फिजिकल वर्ल्ड से उठने वाले जो रिएक्शंस है वो देखें, और वो रिएक्शंस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है माइंड में कैसे काम कर रहा है। रिएक्शन मेमोरी से ट्रिगर होकर थॉट में आता है, थॉट से फिर इमोशंस कन्वर्ट होते हैं। आप देखेंगे एक चीज़ की पहले मेमोरी से वो चीज़ रिट्रीव होती है, एंड दैट रिट्रीव थिंग इज कॉल्ड थॉट, एंड थॉट के बाद थिंकिंग स्टार्ट होती है। द मोमेंट देयर इज थिंकिंग, उसके बाद इमोशंस स्टार्ट होते हैं। पहले थॉट आएगा कि ये कार फलाने धर्म की है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप उसको अगर सोचते रहो बहुत ज़्यादा तो इमोशंस आते हैं। तो इमोशंस आर सैवी, वो लेट आते हैं। थॉट जो है वो ट्रिगर फास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ आपको, बट इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट देन द रियलिटी चेंजेस। अच्छा, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट विटनेस दिस बाय योर सेल्फ, वॉट हैपन्स इज कि द ओनली थिंग यू कैन हैव इज बिलीविंग मी और अ गुरु और अ बुक। So once you go into believing me or a guru or a book, it's not going to work out. Why? Because observation is liberation, not knowledge. Not practice, not actions, not skills, not efforts. Knowledge is extracted by the observation. So the observation is the very key for liberation, not some shastra. The Shastra will point you towards where to observe. But the Shastra, it's not. Shastra is not moksha. The liberation. So what is this liberation? Liberation is total awareness. Once you see reality as it is. To see the reality as it is, the reality must be observed. The triggering reactions from the reality must be observed. So both things. How it is behaving in the mind also. These things has to be observed. So next time if you see a gamla, try to observe a gamla or a pot. Try to observe that pot just by looking at it. Just look at it, look at it, look at it, look at it. Try to see what you have not seen before. Try to see what you have not seen before. Then you will see that कि एक thought trigger होगा. But if you keep on observing the brain, आप देखोगे कि thought शुरू में trigger ही नहीं होगा। तो आप देखोगे एक गहन शांति है, सिर्फ गमला है, सिर्फ गमला है, गमला है। फिर आप करते रहोगे, जैसे थोड़ा सा आपका ध्यान भटका, थॉट ट्रिगर होगा, वो थॉट को आपको पकड़ना है। क्या उस थॉट की वजह से गमले से रिएक्शंस, कुछ आपके माइंड में कुछ इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं? क्या गमले का कोई क्योंकि यूजली गमला हम देखते नहीं, यूजली हम देखते हैं कोई टीवी है या कोई कार है या बाइक है जो हमें चाहिए, तो हम कभी बाइक देखते ही नहीं है। हम सिर्फ अपना डिज़ायर देखते हैं और हल्की हल्की बाइक देखते हैं। इसलिए एक चश्मा लगा लिया तो रियलिटी वैसी दिखेगी। तो एक ये तो द थिंग इज दैट यू हैव नॉट बीन टॉट टिल नाउ फ्रॉम एनीबडी दैट ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, नॉट द नॉलेज एंड नॉट द क्वेश्चनिंग ऑल्सो। क्वेश्चनिंग इफ डन विल डिसरप्ट द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। आपने कार देखा, अच्छा आप क्वेश्चन उठा, सर ने बोला था कि कार को देखना है और अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं कि कार को कैसे देखना है। ये एक क्वेश्चनिंग है जो कार और आपके बीच में जो ऑब्जर्वेशन हो रही है वो डिसरप्ट कर रही है। ऑल्दो अगर आप इस थॉट को भी देख लेते हो कि ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है जो सर ने बोला है क्वेश्चनिंग देखने के लिए, तो आप ठीक हो।
लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे चले जाते हो, अच्छा ये कार महिंद्रा है तो ये कार जो है इससे ये सफ़ेद क्यों है, अरे या ये कार जो है ऐसी क्यों है, आप क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? क्वेश्चन आप तब उठाएंगे जब आपको पैटर्न दिखेगा। आपने कार देखा, कार से आपके मन में आया कि ये मुसलमानों की कार है, इससे दूर रहो। अब इसको आपको बार बार आप जब देखोगे तो आप देखोगे एक पॉइंट आएगा जहाँ आप देखोगे कि कार की कोई दोष नहीं है। जब आप बार बार देखते हो, कार देखा और एकदम से मेमोरी अंदर से एक नफरत आई, एक मेमोरी ट्रिगर हुई, तो कार को देख के वो ट्रिगर आया है, लेकिन हुआ कहाँ है, वो ब्रेन में हुआ है। ये क्वेश्चन आपको साथ में करना है, बाद में ऑब्जर्व करने के बाद, जब वो रिकॉर्ड हो जाए मेमोरी में, तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन टोटल अवेयरनेस है, जस्ट सिट डाउन एंड सी थिंग्स एज इट इज, दैट्स इट। द ब्रेन नीड्स नोवेलिटी, द ब्रेन नीड्स न्यू थिंग्स, न्यू कंटेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन। सो बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देखोगे अपने ही अंदर आप एक वर्ल्ड ओपन कर दोगे जो आपके अंदर मतलब बंद था, and you will see new information daily. So this is how you do it. So this is choiceless observation. You observe without the distortion, without the motive, without anything. You just observe, total awareness. Because of that, what happens? Don't ask that question right now. Observe, simply observe. एक तो ये। अब इससे होता क्या है जब आप ऐसे करते रहते हो? Now it's also a practice. Obviously, माइंड इज़ केप्ट इन द स्पेस। एक ऐसे स्थान पे माइंड को रखा जा रहा है रोज़ रोज़ जहाँ पे माइंड शुरू में अनकंफर्टेबल होगा, बट ऑब्वियसली एज पतंजलि स्टेट्स नथिंग इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको अगर रिपीट किया जाए, तो अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट की जाती है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज प्रैक्टिस। सो वंस यू डू सम प्रैक्टिसेस, व्हाट हैपन्स इसकी जो ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो शार्प होती जाएगी। नाउ देयर इज अ स्किल, जैसे मसल ग्रो होती है वैसे ऑब्जर्वेशन जो है वो शार्प होती है। द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स शार्पनिंग देमसेल्व्स, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अ पॉइंट व्हाट हैपेंस इज कि you don't need that much of an effort to observe. The moment you observe, the moment you see something, not only that something will be seen, but the reactions automatically gets recorded in the memory. So it's going to be faster. शुरू में slow होगा, but then it becomes faster. So this is how you grow observation, right? You see something, you observe not only that thing, but the in between desire and motive and the reactions created by that desire and motive also in the brain. So you observe that also. They observe the entire reality. This is called entire reality observation. So you can also like choose, like on the first day you can just observe the reactions and the car, but maybe after 20th day you can just observe the car because now there is no reaction. So you can also note down that this car is not creating any reaction in the brain now. This object is not creating any reaction. So if there is no reaction, there is nothing to observe inside the brain. So you just observe the car. Now you can focus on the car with full sharpened observation. Now intrinsic details जो छुपी हुई थी वो उभरना चालू होंगी कार्स में. So कार में वो देखोगे जो आपने आज तक पहले नहीं देखा है. अभी आप कार देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ वही देखते हो जो आज तक देखते आ रहे हो, राइट? नाउ इफ यू सी द इंट्रिंसिक डिटेल्स यू विल बी अवेयर अबाउट द कार. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कार ही करनी, कार का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सिर्फ. यूजली इट्स मोर ऑफ द रिएक्शंस इन द ब्रेन एंड हाउ द डिस्टोर्शन इज एक्चुअली क्रिएटिंग द distortion in between you and the reality. You have to observe that is the main core of this entire podcast. So this thing will happen now. What is analytical observation? Analytical observation involves motive. It has motive. So you want to go somewhere. That is so it will create a lot of resistance to go that day, that vision जो जहाँ पे आपको पहुँचना है. So that analytical observation जो है ना वो थोड़ी सी पेचीदा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रोकता हूँ. नेक्स्ट पॉडकास्ट में एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन पे हम बात करेंगे. सो चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन जो है उस पर ही हमने बात करी है आज इसमें. ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप कवर अप करें नीचे. थैंक यू सो मच, टेक केयर.